नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन में सबसे पहले बात बड़ी खबर की। जी हां, बिहार में नदियों ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। गोपालगंज मोतिहारी में इस वक्त तटबंध टूट चुका है और बिहार में नदियों ने किस तरीके से तबाही मचानी शुरू कर दी है उसकी बानगी देखते जाइए। गोपालगंज में रात में ये सारण तटबंध टूटा और कई नए इलाकों में पानी अब घुसने लगा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मोतिहारी में गंडक नदी का ये तटबंध टूट चुका है, 10 फीट तक टूटा ये है जो तटबंध यहाँ पे बना हुआ है चंपारण का। और राहत और बचाव के कार्य जो है इस वक्त तेजी से चलते हुए और ये हालात ये बता रहे हैं कि देखिए एक एक करके तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बाढ़ की स्थिति को दर्शाती हुई भी और इस वक्त परेशानी लोगों की बढ़ती हुई। गोपालगंज से जहां एक बार फिर से सारण तटबंध टूट चुका है, वहीं पर हालात ये है कि लोगों की परेशानी अब बढ़ती हुई। और ऐसे में ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बरौली की ये तस्वीर देखिए, राहत और बचाव कार्य शुरू जरूर किया गया है। गोपालगंज के बरौली के देवापुर के सारण तटबंध टूटने के बाद अब लाखों की आबादी इस वक्त प्रभावित होगी। गंडक नदी का तेज बहाव इस वक्त NH 28 की तरफ बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को निर्देशित किया है। आपको ये बता दें कि इससे पहले भी ये बांध 2010 और 2017 में टूट चुका था, जिससे एक बड़ी तबाही मची थी। इस बांध के टूटने से सीवान और छपरा जिले भी प्रभावित होने का खतरा अब इस वक्त मंडराने लगा है। वहीं बैकुंठपुर के पकहा में भी रिंग बांध टूट चुका है, जिससे सारण तटबंध पर और दबाव बढ़ रहा है। वहीं बांध टूटने के बाद गोपालगंज के कई नए इलाकों में अब ये पानी प्रवेश कर चुका है। लोग घरों के सामान निकालने में जुट गए हैं। तस्वीरों को देखकर स्थिति का अंदाजा लगाइए। लोग सामान को सुरक्षित निकालना चाहते हैं, जान भी बचाना चाहते हैं और अब शरण लेने के लिए घर की छतों पर जाने की मजबूरी और विवशता साफ नजर आती हुई दो तस्वीरों के जरिए इस वक्त हालात को बखूबी समझा जा सकता है। देखिए, घरों में पानी समा चुका है, नीचे तमाम सामान जो हैं घरों के वो पानी में डूब चुके हैं और लोग अपनी जान की रक्षा के लिए अब जिनके मकान ऊंचे हैं उन छतों पर जाकर बसेरा डालने को मजबूर। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, तस्वीरें ये बता रही हैं कि हालात किस तरीके से हैं और इसके बाद हालात और बिगड़ सकते हैं। राहत और बचाव कार्य कैसे? देर रात जब गोपालगंज का जो सारण बांध है वो 2 जगह पर टूटा, उस बांध के लगातार बरौली प्रखंड का जो आवादा पंचायत है, देवापुर पंचायत है, माजागढ़ का पुराना पंचायत है, इन सारे इलाकों में लगातार गंडक का जो वो पानी फैल रहा है। और मैं बताऊं कि कम से कम अभी जो है 5000 से 6000 की जो आबादी है सिर्फ एक पंचायत की, तो वो तैयार नहीं थे कि बांध नहीं टूटेगा। बांध टूटा है उसके बाद से लोग करके आप देख सकते हैं विशेष में कैसे लोग परेशान हैं, इधर उधर जा रहे हैं। और मैं बताऊं कि जो गंडक का जल स्तर है वो अभी दबाव जो है वो मुकेश, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। आपसे जुड़ेंगे और जानकारी भी लेंगे, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर जैसा आप खुद बता रहे हैं, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, इनको देख करके लोगों की परेशानी को समझा जा सकता है कि किन हालातों में इस वक्त इन इलाकों के लोगों को रहना पड़ रहा होगा। और ऐसे भी कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ये बहाव जो है आगे की तरफ बढ़ता हुआ तमाम उन दूसरे इलाकों में भी पानी के प्रवेश के साथ वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ती हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कई गांव अब इससे प्रभावित होंगे और लाखों की आबादी पर इसका असर साफ तौर पर होता हुआ नजर आएगा। लोग अपने जान माल की रक्षा के लिए देखिए किस तरीके से सीढ़ियों के सहारे अब घर की छतों पर पहुंचकर अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में दिखते हुए। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं जहां बांध के टूटने के बाद संपर्क तो लोगों का टूट ही चुका है तमाम दूसरे जगहों से। और अब ऐसे में घरों के अंदर पानी के समाने के बाद लोग बचे हुए सामानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने जीवन भर की कमाई और तमाम वो दूसरी जरूरी सामानों को बचाने की कोशिश और जद्दोजहद इन तस्वीरों में देखकर समझी जा सकती है। तो ऐसे हालात के बाद अब पलायन की मजबूरी है और सवाल यही कि क्या हर बार इसी दंश से हमें दो चार होना पड़ेगा या इससे कभी निजात भी हासिल होगी।
बड़ी खबर मोतिहारी में चंपारण तटबंध की। जी हां, ये चंपारण तटबंध इस वक्त टूट चुका है। हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बिहार में लहरों का कहर एक एक करके किस तरीके से अपना विस्तार करते जा रहा है, वो इसकी बानगी मात्र है। मोतिहारी में चंपारण तटबंध इस वक्त टूट चुका है। गंडक नदी का 10 फीट तक ये तटबंध जो है इस वक्त टूटा हुआ है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि इसको लेकर के निगरानी रखी जा रही है। ऊंचे स्थानों पर पलायन करने को मजबूर है इस वक्त लोग। एसएच 74 पर पानी जो है वो पहुंच चुका है और अंदाजा लगाइए कि गांव के अंदर जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं उनके सामने किस तरह की विकट स्थिति होगी। और ऐसे में इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों के साथ समझ सकते हैं कि लोग अब अपने सामान, माल, मवेशी को भी बचाने के लिए, और हालांकि राहत और बचाव के लिए यहाँ पर टीमों को लगाया गया है। ये टीमें लोगों को घरों से सुरक्षित निकालकर ऊंचे स्थानों तक पहुंचाने की कोशिश में भी जुटी हुई हैं। लेकिन अब लोगों के सामने दूसरी कई परेशानियां इस वक्त खड़ी हैं, जिनसे कब तक राहत मिल पाएगी ये सवाल अभी तक मौजूद है। मोतिहारी में ये चंपारण तटबंध जो है वो टूटा हुआ है और पलायन, लोगों की व्यवस्था, मजबूरी भी, और एनडीआरएफ की टीमें लोगों को इस मुसीबत से बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। और ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर ये एक एक करके तटबंध टूट रहे हैं, लोगों के सामने पलायन की मजबूरी है, जान बचाने की व्यवस्था भी है, तो आखिर इसका असर कितना और कब तक होगा। अब आपको बताते हैं कि सारण बांध टूटने से क्या कुछ प्रभाव लोगों पर पड़ने वाले हैं और कौन कौन से इलाके इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। इन तस्वीरों को देखने के साथ ये समझना भी जरूरी है। 15 लाख की आबादी पर बाढ़ का खतरा इस वक्त बढ़ चुका है, यानी कि ये हालात उन लोगों के लिए कितने खतरनाक होंगे ये भी समझा जा सकता है। बाढ़ टूटने से सिवान की बाहा नदी में उफान ज्यादा तेज नजर आ रहा है और सारण की सरयू नदी का जलस्तर भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। बांध के टूटने से एनएच 28 पर बड़े वाहनों का परिचालन इस वक्त ठप हो चुका है। खतरे को भांपते हुए ट्रेन सेवा भी फिलहाल बंद कर दी गई है। सारण बांध के किनारे बसे हुए तमाम गांव के लोगों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, यानी कि ये हालात इस वक्त बनते हुए लोगों के सामने और मजबूरी अपनी जान और माल की रक्षा के भी। और ये तस्वीर जब सामने आती है तो जरूर परेशानी भी खड़ी होती है और ऐसे में लोग राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आखिर इन तमाम परिस्थितियों से कब उन्हें पूर्ण रूप से निजात हासिल हो जाएगी। सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी जिले में अब तक बाढ़ से हालात बिगड़ते हुए साफ नजर आते हैं। नदियों के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हो रही है और इस वजह से कई दूसरे नए इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई प्रखंडों को बाढ़ के पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है। रीगा, बाजपट्टी, सुरसंड और परिहार में बाढ़ से हालात अब खराब होते जा रहे हैं। सीतामढ़ी पुपरी सड़क पर 3 से 4 फीट पानी तेज बहाव के साथ जारी है। तो वहीं पर रीगा और सुप्पी प्रखंड की बात कर लीजिए तो इसके बीच के बकरी में भी पानी का तेज बहाव शुरू हो चुका है। हालात ये हैं कि आने वाले दिनों में सड़क पर आवागमन पूरी तरह से ठप होने की आशंका जाहिर की जा रही है। इन सड़कों पर ट्रैक्टर के जरिए किसी भी तरह से लोग अपने सफर को पूरा करने को मजबूर हैं। हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है और हालात ये है कि नदियों के जलस्तर में भारी पैमाने पर बढ़ोतरी हुआ है, जिसके कारण जिले के कई ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ के पानी प्रवेश कर गया है और हालात धीरे धीरे गंभीर बनती जा रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं, यह सीतामढ़ी को पुपरी से जोड़ने वाली पथ निर्माण विभाग की सड़क है और इस सड़क पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ के पानी का तेज प्रवाह जारी है। हालात ये है कि ट्रैक्टर के जरिए किसी तरीके से लोग अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं और हालात यही रहा तो आने वाले 2-4 घंटे के भीतर इस सड़क पर आवागमन पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की परेशानी हो रही, किस तरीके की परेशानी हो रही? बहुत परेशानी हो रहा है सर, हमेशा यही हाल रहता है, समझ गए ना। अभी क्या स्थिति है? अभी बहुत बुरा हाल है, आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। क्या हालात क्या है, कितना पानी होगा? पानी तो बहुत ज्यादा है, आप देख रहे हैं कि आदमी चल नहीं पा रहा है, दहा दे रहा है। जान जोखिम में डाल के तो आ ही जा रहा है आदमी, अपना अपना गाड़ी ट्रक पे लोड करके उस पार जा रहा है।
आप बताइए क्या स्थिति है? स्थिति बहुत गंभीर चल रहा है और इसके बारे में यही कहना है कि इसके बारे में कुछ बढ़िया राय विचार दे और इसके कुछ अथी करे और वह अपना स्थानीय लोग किस तरीके से परेशान है और हालात ये है कि नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है और यही हाल रहा तो आने वाले 2-4 घंटे में जिले के कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाएगा और हालात धीरे धीरे और ज्यादा गंभीर बनती जाएगी। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। तो सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है और देखिए इन रास्तों से गुजरने वाले लोगों की विवशता ये है, मजबूरी ये है कि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर ये भी बंद हो गया तो आवागमन पूरी तरह से ठप होगा और समस्या से निजात कब तक मिलेगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, देखिए एहतियातन जिस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ता हुआ और बाढ़ की स्थिति गंभीर होती हुई इस वक्त रेल खंड जो बंद कर दिया गया है उसको जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड को फिलहाल एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। हायाघाट मुंडा पुल तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है और इस वजह से इसे बंद कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर रेल प्रशासन ने यह बड़ा फैसला इस वक्त लिया है। रेलखंड पर ट्रेनों के परिचालन को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। बिहार संपर्क क्रांति का रूट भी बदल दिया गया है। अब यह ट्रेन सीतामढ़ी होकर जाएगी। तो बाढ़ के पानी की वजह से दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड को एहतियाती तौर पर इस वक्त बंद किया गया है। रेलवे की तरफ से यह बड़ा फैसला इस वक्त लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और रूट के पर बदलाव के साथ एहतियाती तौर पर रेल प्रशासन ने यह बड़ा फैसला इस वक्त लिया। तो बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए ये तमाम कदम उठाए जाते हुए लेकिन लोगों से भी अपील की सतर्कता बरतें और अलर्ट को गंभीरता से लें। इस वक्त मुजफ्फरपुर से होकर तीनों प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जो इन इलाकों में नदियां पड़ती हैं उनका जलस्तर बढ़ा हुआ है लेकिन बूढ़ी गंडक नदी से सबसे ज्यादा कटाव हो रहा है। कटाव से मीनापुर का रघई और घुसोद पंचायत सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। रघई गांव में बीती रात से कटाव तेज हो चुका है। न्यूज़ 18 से मुजफ्फरपुर संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने रघई गांव जाकर ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं इसका जायजा लिया। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने के साथ ही कई इलाकों में कटाव का खतरा भी बढ़ने लगा है। मैं अभी मीनापुर प्रखंड के रघई गांव के पास हूं और ये देखिए जो बांस की झाड़ी है ये पूरी तरह नदी की पेटी में समा रही है और जो आसपास के घर के लोग हैं उनमें अब दहशत का आलम फैलने लगा है। चूँकि ये रघई गांव में पहले भी बूढ़ी गंडक हर एक साल कटाव करती रही है और जो इलाके की आबादी है वो दूसरे जगह जाकर सड़कों के किनारे या फिर बिहार सरकार की ज़मीन पर किसी तरह अपना आशियाना बनाते रहे हैं। लेकिन एक बार फिर जब बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंची है तो अब कटाव का जो आलम है वो मीनापुर इलाके में दिखने लगा है। इस बार जल संसाधन विभाग ने थोड़ी बहुत मशक्कत इस गांव के लिए की थी। जो आप देख रहे हैं ये बोरे जो बालू भरे बोरे हैं उसको रखा गया है पेटी में ताकि कटाव कम से कम हो, लेकिन जो कटाव का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। किस प्रकार का आप लोगों में दहशत है इसको लेकर? सर बहुत कटानी काट रहा है सर, बहुत घर काटा है और उधर कटानी अभी भी चालू है। अभी उधर कोई प्रतिपासन चालू नहीं है सर। ये बांस की झाड़ी कब गई पानी? सर परसों गए सर और यहाँ बोरा का रिपेयरिंग कर दिए और चले गए। यहाँ कोई माने कि प्रशासन नहीं है, न कोई देखने वाला न कोई सुनने वाले। कई घर कट गए। कटाव जारी है? जी कटाव जारी है जी। यहाँ पे कोई रहने के लिए सुविधा नहीं हम लोग का। हम लोग जाते हैं बाहर घर द्वार नहीं है से हम लोग मेन रोड पे रहते हैं अभी इस टाइम। पिछले साल कटा था? पिछले साल कटा था। हम लोग का पहले यहीं पे घर था। तो जो रघई गांव है ये सालों से यहाँ कटाव होता रहा है। पिछले साल भी यहाँ कटाव हुआ था और इस बार जो थोड़ी बहुत मशक्कत हुई है जल संसाधन विभाग द्वारा वो नाकाफ़ी है इलाके में। और यही वजह है जो पानी के जलस्तर बढ़ने के साथ ही इसमें आप जो तेज़ देख रहे हैं, धारा देख रहे हैं, ये भी बढ़ता जा रहा है। और निश्चित तौर पर जो इलाके के लोग हैं उसमें दहशत है कि उनका घर ना कट जाए और कई इस तरह के घर इलाके में पहले भी कटते रहे हैं। ऐसे में लोग चाहते हैं जो फ्लड फाइटिंग का काम, कटाव निरोधी काम है, उसमें तेज़ी लाया जाए। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मीनापुर, मुजफ्फरपुर।
तो रघई गांव के लोगों की परेशानी ये कि ये दंश वो हर बार झेलते हैं और इसीलिए मजबूरी है कि घर का निर्माण पक्के तौर पर नहीं करा सकते और इसी तरीके से खानाबदोश रूप में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बिहार की सभी प्रमुख नदियां उफान पर इस वक्त हैं और कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ का पानी कई नए इलाकों में अब धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है, जिससे लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ गई है। निचले इलाकों में पानी पहुंचने के बाद अब लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से हाल बेहाल है। कोसी नदी उफान पर है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कोसी नदी में आई बाढ़ के कारण सैकड़ों गांव के लोग को अपने घरों को छोड़कर कैंप में रहना पड़ रहा है। कई लोग अभी भी गांव में फंसे हैं, जिनकी जिंदगी मचान पर बैठकर गुजर रही है। भागलपुर के नवगछिया में कोसी के कटाव ने एक स्कूल को अपने अंदर समा लिया। इससे पहले भी एक स्कूल कोसी में जमींदोज हो चुका है, लेकिन इस बार इस गांव की आखिरी स्कूल भी पानी में विलीन हो गया। वहीं मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक में बाढ़ की तबाही लगातार बढ़ रही है, जिससे नगर क्षेत्र में बांध किनारे रहने वाले करीब 500 परिवारों की नींद उड़ गई है। इलाके में खतरनाक स्थिति उत्पन्न होती जा रही है, जिस खतरे की आहट को देखते हुए लोगों ने सावधानी के तौर पर अपने तंबू बांध के ऊपर गाड़ना शुरू कर दिया है और इस इलाके में लोग रातों को सोते नहीं हैं, रत जगा करते हैं। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड में बागमती नदी का पानी स्कूल, सड़क, घर में घुस गया है। लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सर पानी आ गया है, घर में पानी चला गया है, पन्नी तक नहीं मिला है। हम लोग सब आदमी रोड पर खड़े हुए हैं, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग। वहीं विपक्ष बाढ़ की तैयारी को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने पहले से कोई तैयारी नहीं की, जिससे हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। तबाही है, लोग का बर्बादी है, जान माल का भारी हानि है और पूरे के पूरे जो है 21 जिलों में जैसे लगता है कि जलमग्न हो गया है, समुद्र हो गया है। बिहार में बाढ़ कोई पहली बार नहीं आई है। हर साल लोग अपना आशियाना बनाते हैं और बाढ़ का पानी उसे ले डूबता है। लोगों के चेहरे पर उनके तबाह होने का अफसोस साफ साफ झलकता है। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? दिल्ली से निरंजन, भागलपुर से राहुल के साथ मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट। तो लोगों का दर्द इसी बात को लेकर कि ये उनकी जिंदगी के साथ जुड़ चुका है। हर साल यही स्थिति उन्हें देखनी पड़ती है। तिनका तिनका जोड़कर बनाया आशियाना एक बार फिर से उनकी आंखों के सामने ही पानी में विलीन और बहता हुआ नजर आता है। लेकिन इससे निजात कब तक मिलेगी? कौन दिलाएगा? क्या ये हालात सुधरेंगे? इसका जवाब कई सालों से यूं ही सवाल बनकर खड़ा है। बाढ़ और कटाव से लोग परेशान हैं, लेकिन इस दौरान बालू माफिया और ईंट भट्ठा मालिकों की चांदी कट रही है। धड़ल्ले से इलाके में मिट्टी का अवैध कटाव किया जा रहा है और वो भी प्रशासन की नाक के नीचे ही। गंगा नदी के किनारे के इलाकों पर इन माफियाओं की नजर रहती है। ग्रामीण और खासकर दियारा इलाके की बात की जाए तो प्रशासन और पुलिस की आवाजाही इन इलाकों में कम होती है, जिसका फायदा ये माफिया उठाते हैं और जमकर मिट्टी का कटाव किया जाता है। मजदूरों की फौज खड़ी कर दी जाती है और देखते ही देखते रातों रात जमीन का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ के वक्त कटाव की भेंट चढ़ जाता है। वैसे नदी की उफनती धारा में मिट्टी का अवैध कारोबार जोखिम भरा होता है, लेकिन बेरोक टोक नाव पर मिट्टी की ढुलाई कराई जाती है। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके ये मुंगेर की ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि देखिए सब कुछ हो रहा है, दिन के उजाले में हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, लेकिन इसे रोकने या टोकने वाला कोई नहीं है। लोग और ग्रामीण जो इन इलाके के हैं वो सब कुछ देखते हैं, लेकिन उनके सामने लाचारगी है, बेबसी है। प्रशासन से जुड़े अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते और ऐसे में ये मिट्टी चोर बेखौफ होकर अवैध कटाई का काम धड़ल्ले से करते हैं। वैसे कोरोना की वैश्विक महामारी और लॉकडाउन की वजह से ईंट भट्ठा मालिकों के कारोबार पर इसका बुरा असर जरूर पड़ा है, लेकिन इस तरह खुलेआम मिट्टी के अवैध उठाव से बड़ा इलाका कटाव की चपेट में है। ऐसे ही एक इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरुण शर्मा ने। कुछ बालू माफिया तथा अवैध मिट्टी माफिया तथा भट्टे मालिकों की वजह से ही कुछ गंगा के तट पे बसे गांवों में कटाव की स्थिति बन गई है। वे लोग जो है गंगा के साइड में जो मिट्टी है उनको काट के ईंटा बनाने के काम में
लाते हैं, जिससे गंगा के तट पे जो गांव है वहाँ पे जो उपजाऊ जो जमीन है वो गंगा में विलीन होने लगा है। आप देख सकते हैं कि जो गंगा की स्थिति है, आप देख सकते हैं गंगा में जो पानी है वो बढ़ा हुआ है। स्थानीय लोग भी हैं साथ में, इनसे ही जानना चाहते हैं कि ये बताइए, आप स्थानीय लोग हैं, गंगा के तट पे बसे हुए हैं, तो जो भट्टा मालिक सब है उनकी क्या स्थिति है, कैसे मिट्टी कटाव है? जो गंगा किनारे जो मिट्टी काट करके ईट भट्टे में पार करके बेचता है उसको, उसके बाद बालू माफिया भी बेच रहा है। उसके बाद बढ़ते पानी की वजह से ये कटाव चालू हो गया है। उसके बाद मट्टी उट्टी घर वाला भी या भट्टा वाला आरो अति वाला रोड नाला वाला जो ठेकेदार से भी वो जो है जो बालू माफिया वो मिट्टी कटाव में लगे हैं, तो उससे क्या दिक्कत होती है? उससे दिक्कत होता है, कटाव होता है गरीब आदमी को या गंगा किनारे बस रहने वाले को दिक्कत होता है, कटाव चालू हो जाता है बढ़ते पानी के कारण। अच्छा, और जो बालू माफिया मिट्टी काट के ले जाते हैं वो बेचता है, उसको फिर भट्टी में देता है, उसके बाद ठेकेदार से बेचता है। तो आपने देखा कि जो बालू माफिया है या जो ईंट भट्टे वाले लोग हैं वो बाढ़ के समय में गंगा के तट पे बसे गांवों में उपजाऊ भूमि को काट के अपने ईंट बनाने में उपयोग लाते हैं। ऐसे में जो गंगा के तट पे बसे गांव है वो विलीन होने लगते हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो देखिए, ये स्थिति इस साल की नहीं है, हर साल ऐसा होता है, लेकिन सवाल ये कि इसके लिए जिम्मेदार कौन, और इसी सवाल को हम उठा रहे हैं कि आखिर इन हालातों के लिए, इस कटाव के लिए कौन जिम्मेदार है? बाढ़ की इस विभीषिका के बीच में अगर ये हालात जानबूझकर पैदा किए जा रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। मिट्टी माफिया पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? धड़ल्ले से हो रहे अवैध कारोबार पर रोक आखिर क्यों नहीं लगाया जा रहा है? ये वो सवाल हैं जो प्रशासन से पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब अब तक नहीं मिला है। बाढ़ कटाव पीड़ितों की सुरक्षा से आखिर खिलवाड़ क्यों हो रहा है? मिट्टी माफिया पर कार्रवाई कब तक? और क्या माफिया और प्रशासन की मिलीभगत इस पूरे घटनाक्रम में नजर आती है? क्यों अनसुनी की जाती है ग्रामीणों की गुहार, जिनके सबके सामने सब कुछ हो रहा है? जानबूझकर अवैध कारोबार को क्यों बढ़ावा दिया जाता है? तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और अपना बहुत ध्यान रखिए।